हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 वाली सीरीज़ में। और आज हम बात करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में होते हैं और उनसे क्वेश्चंस यूजीसी नेट के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इन टर्म्स को हम क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में। और आगे के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो है हमारा एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम जो स्किल्स सीख रहे हैं, ठीक है, जो स्किल्स या नॉलेज या वैल्यूज़ जो हम सीख रहे हैं वही हमारी एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी डिफिनीशन। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट एजुकेशन refers to the transfer of skills, habits from one person to another। ठीक है, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी स्किल्स, अपनी हैबिट्स या फिर कुछ वैल्यूज़, कुछ कल्चर्स, मोरल्स, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है एक पर्सन जब अपने से दूसरे को। वही क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग, ये लर्निंग को फैसिलिटेट करती है, और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, मोरल्स, बिलीव्स, हैबिट्स एंड पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट जो हमारा होता है वो एजुकेशन से ही होता है। ठीक है, एजुकेशन से ही हम किसी स्किल को सीख पाते हैं, कुछ हैबिट्स के बारे में जान पाते हैं, कुछ वैल्यूज़, हमारे जो मोरल्स होते हैं, बिलीव्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, या हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है वो सब कुछ एजुकेशन के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, बिना एजुकेशन के कोई व्यक्ति पर्सनली डेवलप नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेनिंग। तो अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक चीज़ होती है। ठीक है, एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रेन करता है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक काम करने के लिए। ठीक है, चलिए ट्रेनिंग की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ट्रेनिंग इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द स्किल्स दैट यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। ठीक है, तो ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि ट्रेनिंग जो है एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि एजुकेशन हमारा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। और ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए, एक एक्टिविटी करने के लिए, मतलब कि एक टारगेट होता है कि हाँ ये चीज़ आपको सिखा दी जा रही है तो ये काम आपको कल से करना है, वही क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू टीच अ न्यू एम्प्लॉय हाउ द बिजनेस वर्क्स। आप किसी नए एम्प्लॉय को ये बताते हो कि हमारा ये जो बिज़नेस है ये कैसे वर्क करता है, तो यही क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, तो किसी काम को, एक स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए जब आप किसी पर्सन को ट्रेन करते हो, कुछ सिखाते हो, कोई स्किल्स सिखाते हो, तो वही क्या कहलाती है, ट्रेनिंग कहलाती है। तो ये नॉलेज एजुकेशन के कंपैरिजन में बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी डिफिनीशन भी देख लेते हैं, आपस में दोनों का वो डिफरेंस भी देख लेते हैं कि ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन आपका एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ट्रेनिंग आपका एक शॉर्टर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए होती है कि ये टारगेट अचीव करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है पर्सन्स को, और एजुकेशन में हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए हम पॉइंट्स में देख लेते हैं इसका डिफरेंस। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही कि एजुकेशन क्या है, एक वाइडर स्कोप है। एजुकेशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिना एजुकेशन के आप कहीं पे भी जाएंगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो एजुकेशन हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करता है तो उसका स्कोप बहुत ब्रॉडर है। जबकि ट्रेनिंग नैरो स्कोप होता है ट्रेनिंग का, जहाँ पे आपको जिस चीज़ के लिए ट्रेन किया सिर्फ आप वही काम कर सकते हो, उसके अलावा कोई और काम आप नहीं कर सकते। ठीक है,
एजुकेशन हमारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, सीधी सी बात है, एजुकेशन लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है क्योंकि हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर सेकंड में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये लेंथी प्रोसेस है। जबकि ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, कभी 3 महीने में आपको ट्रेन किया जा रहा है, कोई 15 दिन में ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। एजुकेशन हमारा थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन होता है, बेसिकली एजुकेशन जो है वो थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, आपको सिखाया जाता है काम और आप प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हो, तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। और जबकि एजुकेशन हमारा क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो एजुकेशन से क्या है, एजुकेशन एक तरह का मेथड है जिससे हम नॉलेज गेन करते हैं, है ना। एजुकेशन के थ्रू तो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, और जबकि इस ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग से हम एक स्किल को डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, किसी पर्सन के अंदर एक स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रेनिंग से होता है। एजुकेशन से भी होता है, लेकिन ट्रेनिंग का मेन एम क्या होता है, स्किल डेवलप करना, जबकि एजुकेशन हमारा ओवरऑल नॉलेज प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन इज़ अ पर्सन ओरिएंटेड। एजुकेशन में क्या हो रहा है, एक पर्सन ओरिएंटेड प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, वो पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है। जबकि ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड होता है, हमारी जॉब जिस तरह की है उसी तरह की हम आपको ट्रेनिंग देंगे। ये नहीं मैटर करता कि आपका पर्सनल डेवलपमेंट उससे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेनिंग जो है वो जॉब ओरिएंटेड है, ना कि पर्सन ओरिएंटेड, जबकि एजुकेशन क्या है, वो पर्सन ओरिएंटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर्स फॉर फ्यूचर जॉब। एजुकेशन जो है वो आप लेते हो फ्यूचर जॉब के लिए प्रिपेयर करते हो, ठीक है। अगर आप एजुकेशन लेते हो तो इस पर्पज़ से लेते हो कि हाँ फ्यूचर में हमें इस एजुकेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, हम 10th पास कर रहे हैं, 12th पास कर रहे हैं, तो इसका हमें आगे जाके बेनिफिट मिलेगा। जबकि जो ट्रेनिंग होती है वो प्रेजेंट जॉब के लिए होती है कि भैया आज आप ये सीख लीजिए, ये काम सीख लीजिए, ठीक है, अगले दिन से आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग आपकी ऐसी हो जाती है, जबकि एजुकेशन हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी देता है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से हम एजुकेशन लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ये डिफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये यूजीसी नेट के पेपर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक चेंज बिहेवियर होता है प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, हम अपने बिहेवियर को कुछ प्रैक्टिस करके चेंज कर लेते हैं लर्निंग के थ्रू। वी कैन ऑल्सो से लर्निंग रिफर्स टू अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। हम ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग से हमारा एक परमानेंट चेंज हो जाता है बिहेवियर का, ठीक है। तो लर्निंग से हम खुद कोई चीज़ लर्न करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बिहेवियर का चेंज हो जाना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस आप जान ही रहे हैं, कोई गाइडलाइन देना, कोई रूल्स या रेगुलेशंस बताना, वही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन भी। इंस्ट्रक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इंगेजिंग स्टूडेंट विथ कंटेंट। तो इंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर हम टीचिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें इंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टीचिंग प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट्स को इंगेज किया जाता है कंटेंट में, ठीक है, ताकि वो अपना इंगेजमेंट बनाए रखें, जो कंटेंट उनको दिया गया है उसमें, वही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन इज़ वाइटल फॉर एजुकेशन। वाइटल का मतलब क्या हो गया कि इम्पॉर्टेंट है, तो इंस्ट्रक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, एज इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्योंकि इससे क्या होता है, लर्निंग का ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे में। लर्निंग का क्या मतलब होता है, लर्निंग यानी कि हमारे बिहेवियर में चेंज होना, ठीक है। तो हमने लर्न करके अपने बिहेवियर में चेंज कर लिया, अब हम एज अ टीचर किसी स्टूडेंट को टीच कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, लर्निंग का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मेरी लर्निंग से वो पढ़ रहा है तो उसको भी मेरे से जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, लर्निंग। तो ये इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो आई होप इसका मतलब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस। सिलेबस का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सिलेबस क्या है। सिलेबस जो एक आपका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट पढ़ते हो, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस इज़ जनरली एन ओवरव्यू और समरी ऑफ द करिकुलम। तो ये
करिकुलम का ओवरव्यू या समरी होता है, ठीक है। सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ अ समरी ऑफ व्हाट विल बी कवर्ड इन अ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि जो हमारी स्टडी हम कर रहे हैं उस कोर्स में हमको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, वही हमारा क्या कहलाता है, सिलेबस कहलाता है। मोस्टली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एग्ज़ाम बोर्ड, और नॉर्मली जो है इसको एग्ज़ाम बोर्ड प्रिपेयर करता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम लेता है वही सिलेबस प्रिपेयर करता है कि आपका ये सिलेबस है, इसके थ्रू आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, यानी कि एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है हमारे कंटेंट, कोर्स ऑफ कंटेंट का, ठीक है। चलिए, सिलेबस हो गया। नेक्स्ट है हमारा करिकुलम। करिकुलम का मतलब क्या होता है? करिकुलम में आपका सिलेबस तो आता ही है, ठीक है। करिकुलम में हमारा सिलेबस के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें, स्कूल एक्टिविटीज़ हमारी आ जाती हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ सारी हमारी करिकुलम में आ जाती हैं, जैसे कि हमारा एकेडमिक्स हो गया, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब हमारा करिकुलम में आ जाता है। इट इंक्लूड्स सिलेबस एंड ऑल एक्टिविटीज़ सच एज एकेडमिक, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स इट्स, ठीक है। तो सिलेबस में करिकुलम में हमारा सिलेबस के साथ साथ एकेडमिक और कल्चरल और स्पोर्ट्स, यानी कि ओवरऑल जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं अपने स्कूल में या जो भी चीज़ें सीख रहे हैं वो सब कुछ हमारे करिकुलम में आ जाता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको 4-5 टर्म्स बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में क्या हो रहा है, हम स्किल्स सीख रहे हैं, वैल्यूज़ को सीख रहे हैं, मोरल्स को सीख रहे हैं, ठीक है। हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमारा शॉर्टर कॉन्सेप्ट है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें एक जॉब आपको, जो आपकी जॉब से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर आप उसको करते हो, यानी ये प्रेजेंट वर्क के लिए होता है, जबकि एजुकेशन हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। हम फ्यूचर अच्छा करने के लिए खुद को एजुकेट करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग हमारे प्रेजेंट वर्क के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लर्निंग। लर्निंग पढ़ा हमने। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी लर्निंग को, यानी कि कोई भी पर्सन अपनी लर्निंग को दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। और ये एजुकेशन में एक वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बिना भी टीचिंग हो सकती है, लेकिन टीचिंग के बिना इंस्ट्रक्शन मीन्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा सिलेबस। सिलेबस देखा हमने कि सिलेबस में हमारा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है उस करिकुलम का या कोर्स ऑफ स्टडी का, जो, और ये नॉर्मली एक एग्ज़ाम बोर्ड के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है, और सिलेबस हमारा डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। और नेक्स्ट हमने देखा करिकुलम, जो कि आज का लास्ट टर्म था, ठीक है। करिकुलम में हमारा सिलेबस भी आ जाता है और एज वेल एज हमारा स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स और कल्चरल एक्टिविटीज़, यानी कि स्कूल में ओवरऑल जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ हमारा करिकुलम में आ जाता है। तो आई होप आपको सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट ज़रूर किया करिए। कमेंट आप करते हैं ना तो उससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कमेंट करते हैं तो और अच्छा लगता है और टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का मन करता है। आपको तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।